सोचो, तुम्हारे सामने एक खूबसूरत औरत खड़ी है। उसके हाथों में खून लगा है और जमीन पर उसका पति मरा हुआ पड़ा है। पुलिस आती है, सवाल करती है, लेकिन वो औरत एक शब्द भी नहीं बोलती। ना हाँ ना, बस खामोश। उसका नाम है एलिसिया, और यही खामोशी पूरी दुनिया के लिए एक रहस्य बन जाती है। पार्ट 1, एलिसिया की परफेक्ट लाइफ। एलिसिया एक मशहूर पेंटर है और उसका पति गैब्रियल एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर। बाहर से उनकी लाइफ परफेक्ट दिखती है, प्यार, पैसा, फेम, सब कुछ। लेकिन अंदर कुछ टूटा हुआ महसूस होता है, कुछ जो धीरे धीरे एलिसिया के मन को खा रहा था। एलिसिया की पेंटिंग्स में सैडनेस और डार्कनेस और पेन दिखने लगता है। वो कहती है, आर्ट मुझे बोलने का मौका देता है। जब मैं शब्द नहीं बोल पाती, पर कोई नहीं समझता कि वो अपनी पेंटिंग से अपने अंदर का सच बता रही है। पार्ट 2, वो रात जब सब खत्म हुआ। एक रात गैब्रियल देर से घर लौटता है। एलिसिया कहती है, तुम देर क्यों हुए? गैब्रियल मुस्कुराता है, बस काम में फंस गया था। लेकिन उसी रात गोलियों की आवाज आती है। पुलिस आती है। गैब्रियल मर चुका होता है। एलिसिया के हाथ में बंदूक है और उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। जब पूछा जाता है, क्या तुमने उसे मारा? वो कुछ नहीं कहती, बस दीवार पर एक पेंटिंग दिखाती है। पेंटिंग का नाम था एल्सिटिस, एक ग्रीक कहानी जिसमें एक औरत अपने पति के लिए मरती है और फिर बोलना बंद कर देती है। पार्ट 3, थियो फैबर, वो जो सच जानना चाहता था। कहानी अब शुरू होती है एक साइकोथेरेपिस्ट थियो फैबर से। वो एलिसिया के केस से ऑब्सेस्ड है। वो सोचता है, अगर कोई इतना बड़ा ट्रॉमा झेल रहा है तो वो बोलेगी जरूर, बस सही तरीका चाहिए। थियो उसी हॉस्पिटल में नौकरी लेता है जहां एलिसिया एडमिट है, द ग्रो। वो एलिसिया को समझने की कोशिश करता है, हर दिन थेरेपी सेशन, लेकिन एलिसिया बस खामोश। थियो नोटिस करता है कि एलिसिया कुछ छिपा रही है, लेकिन साथ ही उसके आंखों में डर है। पार्ट 4, पास्ट अनफोल्ड्स, बचपन का दर्द। थियो खुद भी अपने पास से भाग रहा है। उसके बचपन में एक ऑब्सेसिव फादर था। वो समझता है कि ट्रॉमा इंसान को अंदर से तोड़ देता है, लेकिन बोलने की हिम्मत भी छीन लेता है। एलिसिया के चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ही था। उसकी माँ की डेथ, पिता का कोल्ड बिहेवियर और फिर गैब्रियल का धीरे धीरे बदल जाना, सब मिलकर एलिसिया के मन को इमोशनली क्लैप्स कर देते हैं। पार्ट 5, पेंटिंग का सीक्रेट। थियो एलिसिया की पेंटिंग देखता है। हर पेंटिंग में एक ही बात, बंद होठ, डरती आंखें और टूटा हुआ विश्वास। वो पेंटिंग एल्सेट्स को समझता है। एलिसिया खुद उस पेंटिंग की औरत है। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ दिया, पर जब धोखा मिला वो अंदर से मर गई। पार्ट 6, द बिग रिवील, वो ट्विस्ट जिसने सब हिला दिया। थियो एलिसिया के घर जाता है, उसका पुराना डायरी ढूंढता है और वहां उसे सच्चाई मिलती है। गैब्रियल का अफेयर चल रहा था किसी और औरत के साथ। एलिसिया को पता चला, वो टूट गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। एक दिन रात को किसी ने उसके घर में घुसकर दोनों को बांध दिया। उस आदमी ने गैब्रियल से कहा,
तुम्हें मरना होगा, या एल्सिया को। गैब्रियल ने कहा, एल्सिया को मार दो। वो सुनकर एल्सिया अंदर से मर जाती है। वो गैब्रियल को गोली मारती है, पर उस आदमी को भूल जाती है। अब ट्विस्ट ये है, वो आदमी और कोई नहीं, थियो खुद था। हाँ, वही थेरेपिस्ट जो उसे ठीक करना चाहता था, वही असली इंटरप्रेटर उस रात वहां पर था। पार्ट 7, द पावर ऑफ साइलेंस। जब एल्सिया को थियो की सच्चाई याद आती है, वो उसे एक नोट में सब लिख देती है। थियो को लगता है कि उसने सब छिपा लिया, लेकिन पुलिस को एल्सिया की डायरी मिल जाती है। थियो पकड़ा जाता है। एल्सिया अब भी खामोश है, लेकिन इस बार उसकी खामोशी सच बोल चुकी है। डीप मीनिंग ऑफ द साइलेंट पेशेंट। ये किताब सिर्फ एक मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये है ह्यूमन माइंड की गहराई की कहानी। एल्सिया की खामोशी दिखाती है कि ट्रॉमा हमें कैसे तोड़ता है, और थियो बताता है कि अपनी गलतियों को छिपाने के लिए इंसान कितनी दूर जा सकता है। कभी कभी साइलेंस शब्दों से ज्यादा चीखता है, और द साइलेंट पेशेंट हमें ये सिखाती है, हर खामोशी के पीछे एक दर्द होता है, और हर दर्द के पीछे एक कहानी होती है। अगर तुमने कभी किसी को खामोश देखा है, तो ये मत समझना कि वो कुछ कहना नहीं चाहता। शायद उसने बहुत कुछ कहा है, बस किसी ने सुना नहीं। द साइलेंट पेशेंट एक रिमाइंडर है कि इंसान की सबसे बड़ी हीलिंग तब होती है जब कोई उसे सच में सुनता है। तो दोस्तों, ये थी द साइलेंट पेशेंट की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिमाग को झकझोर देती है और दिल को छू जाती है। अगर आपको इस तरह की साइकोलॉजिकल थ्रिलर समरी पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें।